इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। पूज्य एलक्षरी 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश, दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच गुजरात, पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन भोपाल, मयंक जैन इंदौर, पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन निवेश्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवादी रूपकै स्त्रप जनान्तान् जनान् सर्वार सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्प्यामते स्वाहा। 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 वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिम शिम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरम झम झीम श्रीं हम स जवह पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम र द्राम ध्रीं द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान मदनलाल जी, हितेश कुमार जी, प्रीतेश कुमार जी, गुणमाला जी, आरती जी, रोशनी जी, बड़ी समस्त बड़ियात्या परिवार अजनाज निवासी सपरिवारस्य डॉक्टर तरुण जी, देवेंद्र जी, डॉक्टर संगीता जी, पंकज जी, शीलचंद जी, पुष्पा देवी जी, गुलाबचंद जी, पुष्पा देवी जी, नीतू, मुक्ति, तन्मय, प्रदीप, प्रियंका, ऋत्विक, अद्विक, समस्त जैन परिवार बीना निवासी सपरिवारस्य श्रीमान रमेश कुमार जी पाटनी, कीर्ति कुमार जी, रोहित कुमार जी पाटनी, हरदा निवासी सपरिवारस्य श्रीमान सचिन कुमार जी, सुरेंद्र जी, देवदोली मध्य प्रदेश निवासी सपरिवारस्य श्रीमान विजय कुमार जी बड़ियात्या, वोपनार निवासी सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज से पुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्व के परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर विधिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंति चतुष्टो वरंत भगवंत सर्वज्ञः परम मंगल नाम देया। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य यामुत्तच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्तच सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाश्चितंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय षट गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक महिताय अनंत संसार बनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय तेलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य व्याधिं धनंतो सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य सेवका नाम सर्वदोष शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु।
ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सब रोगाप्यत्व विनाशनाय सर्व परक क्षुद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीम रूम रोम र अस्या उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिम कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिन छिन दे विन विन दे रति कामं छिन छिन दे विन विंदे बलि कामं छिन छिन दे विन विंदे सर्व क्रोधम पापम बेरम च छिन छिन दे विन विंदे सर्व अग्नि वायु वयम छिन छिन दे विन विंदे सर्व शत्रु विघ्नम छिन छिन दे विन विंदे सर्वोपसर्गम छिन छिन दे विन विंदे सर्व विघ्नम छिन छिन दे विन विंदे सर्व राज वयम छिन छिन दे विन विंदे सर्व चोर दुष्ट वयम छिन छिन दे विन विंदे सर्व सर्वरक्षक सिंहादि वयम छिन छिन दे विन विंदे सर्व ग्रह वयम छिन छिन दे विन विंदे सर्व दोषम व्याधिम डामरम छम छिन छिन दे विन विंदे सर्व परमंत्रम छिन छिन दे विन विंदे सर्वात्मघातम परघातम छिन छिन दे विन विंदे सर्व शूल रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम कोरोना रोगम कैंसर रोगम रक्तचाप रोगम छिन छिन दे विन विंदे सर्व नरमारिम छिन छिन दे विन विंदे सर्व गज अश्व गो महिष अजमारिम छिन छिन दे विन विंदे सर्वस्व ध्यान वृक्षता गुलपत पुष्पल मारिम छिन छिन दे विन विंदे सर्व राष्ट्र मारिम छिन छिन दे विन विंदे सर्व कूर्वे ताल शाकनी डाकनी वयानी छिन छिन दे विन विंदे सर्वेदनियम छिन छिन दे विन विंदे सर्वमोहनियम छिन छिन दे विन विंदे सर्वास्मारिम छिन छिन दे विन विंदे अस्माकं शम शांतिरा करता परिवारस्य अशुभ कर्म जने दुखाने छिन छिन दे विन विंदे दुष्जन कथान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्रान दुष्ट छिन छिन दे विंदे सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नार सिंह अग्निक दोषान छिन छिन विंदे विन विंदे सर्व अष्टकुली नाग जनित वयानी छिन छिन दे विन विंदे सर्व स्थावर जंगम रक्षक सर्पादिक दोषान छिन छिन दे विन विंदे सब सिंहास्पदादिक दोषान छिन छिन दे विन विंदे पश्यत्तुकन मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिन छिन दे विन विंदे ओम एव अस्मभ्यम चक विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पटन टोणुक संवानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा या सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वर्षण वर्धितम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु निर्यापक श्रमण मुनिषि योग सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषि संभव सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषि सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु वंदनीय आरिकामा आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु एलक्षी सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा मंडल की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषि दुर्लभ सागर जी परम पूज्य मुनिषि संदान सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान मदनलाल जी हितेश कुमार जी प्रीतेश कुमार जी गुणमाला जी आरती जी रोशनी जी अजनास निवासी समस्त बड़जात्या परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनिषी दुर्लभ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के समस्त परिजनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान अविरल जी अचल जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान डॉक्टर तरुण जी देवेंद्र जी डॉक्टर संगीता जी पंकज जी शीलचंद जी पुष्पा देवी जी गुलाब चंद जी पुष्पा देवी जी नीतू जी मुक्ति जी तन्मय जी प्रदीप जी प्रियंका जी ऋत्विक जी अद्विका जी समस्त जैन परिवार बीना निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान रमेश कुमार जी पाटनी कीर्ति कुमार जी पाटनी रोहित जी पाटनी हरदा निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सचिन कुमार जी सुरेंद्र कुमार जी देवदोली मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान विजय कुमार जी बड़ियात्या भोपनार समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु। 7वें अध्याय का अर्थ प्रारंभ करें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं? इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत है। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक अणुव्रत, दूसरा महाव्रत। महाव्रत जो धारण कर लेते हैं उन्हें शकल व्रती कहते हैं,
और जो अनुव्रत धारण करते हैं वो देशव्रती कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये बात समझने की है और बहुत विचार करने की है कि व्रत जो होते हैं वो उन व्रतों की, प्रत्येक व्रतों की 5-5 भावनाएं होती हैं। तब तक वो व्रत स्थिर नहीं होंगे, अनुव्रत हो या महाव्रत हो। देशव्रती आंशिक रूप से पालन करना देशव्रत कहलाता है, अनुव्रत बोलते हैं। पूर्ण रूपेण का 5 पापों का त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है। और इन व्रतों को धारण करने के लिए अपने लिए क्या करना पड़ता है? तो 5-5-5 भावनाओं की। अब 5 भावनाएं कौन सी हैं? अब आपको ये देखना है। तो उन 5 भावनाओं में अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले कहते हैं सबसे फर्स्ट कि वान मनोगुप्ती रिया दान, वचन गुप्ती सबसे पहले नंबर। आप नहीं बोले, इससे अहिंसा व्रत का पालन होगा। ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, कितने हो गए? पहले कौन सी? वान मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती और वान मनोगुप्ती ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजनानी, दिन में भोजन करना। जिसके पास नहीं है ये भावना वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें भोजन कैसा होना चाहिए? दिन में आलोकित पान भोजनानी। वान मनोगुप्ती ईर्ष्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी। अब अपन झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, पर ऐसा झूठ भी, सत्य भी जो है ना, जो दूसरे को विपत्ति का कारण बने, वह भी सत्य नहीं कहलाता है। रेखा ताई, क्या आप क्यों? अरे दूसरे पर विपत्ति आ जाए, झूठ नहीं बोलते। वो झूठ भी ऐसा नहीं बोलते कि कुछ स्वार्थ के लिए बोले या कोई बनावटी बोले, वो किसी पर विपत्ति न आए। जैसे किसी आदमी पर, एक बार की बात है, एक आदमी के लिए इंदौर में फांसी की सजा दी जानी थी, मुंबई में, और हुकुमचंद सेठ को सरनाइट की उपाधि प्राप्त थी अंग्रेजों के द्वारा। और वो अगर निकल जाए तो वहाँ ये नियम था कि वो फिर फांसी नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने, ऐसे तो निकल नहीं सकते, तो उन्होंने एक अपने गोदाम में आग लगवा दी और आग लगा करके फिर वहाँ से निकले तो उसकी फांसी रुक गई। तो ये अपने लिए विचारणीय बिंदु है कि जिससे किसी का बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाए या किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए या कोई आ जाए, तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन को नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानुबीची भाषणम च पंच। 5 बातें कही गई हैं। क्रोध में कभी भी तुम बोलोगे तो तुम्हारे अपशब्द ही निकलेंगे, और ये अपशब्द जो होंगे वो भांड वचन, अप्रिय वचन, कठोर वचन, कटुक वचन, ये सब असत्य के अंतर्गत आएंगे। समझे बात कि नहीं समझे? क्रोध, लोभ, किसी ने भी लालच दे दिया, अपन कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यानी हमने तो यहाँ तक देखा, एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का लालच दिया गया था इंदौर में कि तुम ब्रह्मचारी जी के बारे में ऐसा ऐसा बोल दो। उसने बोल दिया। जब पता लगाया तो पता लगा कि वो पूरा 5,000 रुपये का केस था। समझे बात? तो आदमी लोभ में झूठ बोल गया ना। क्रोध, लोभ, हास्य,
और भीरुत्व। भीरुत्व माने डर, अरे ये अपने लिए कुछ भी कर देंगे इसलिए अपन बोल दो, अपन को क्या लेना देना, काय को पचड़े में पड़ो। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुबीची भाषणम। अनुबीची भाषणम माने आगम के अनुसार बोलने से सत्य की भावना होती है। शून्य आगार में रहना, अब अचोरी की भावना आती, अचोरी महावृत की। शून्य आगार में रहना, विमोचित आवास में रहना, दूसरे के द्वारा किसी विमोचित आवास परोपरोधाकरण, और भिक्षा की शुद्धि रखना। भैक्ष शुद्धि मतलब भिक्षा की शुद्धि अगर नहीं रखी तो चोरी का दोष आ जाएगा। तो हर किसी भिक्षा की बात में समझौता नहीं करते, अरे महाराज जी आज तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। और साधर्मी से विसंवाद नहीं करना, कभी भी साधर्मी से विसंवाद करने पर अचोरी। अब विसंवाद किस बात से होता है? ये हमारा श्रावक था, हमारे पास बैठता था, तुम्हारे पास तुमने क्यों बिठा लिया, ये विसंवाद शुरू हो जाते। आर में हम तो उस चौके में जाना था, तुम क्यों चले गए। ये साधर्मी से विसंवाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद सद्धर्म विसंवादाय पंच, स्त्री के राग कथाओं का श्रवण करना, स्त्रियों के मनोहर अंगों का निरीक्षण करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों की याद करना, और गरिष्ठ भोजन करना, स्व शरीर का संस्कार करना, अपने शरीर को सजाना, बढ़िया टिप टॉप रहना। ये जो है ना ब्रह्मचर्य वृत्ति की 5 भावनाएं हैं। ऐसा नहीं करना, शरीर के संस्कार नहीं करना, एक नहीं करना, ये सब भावना। अब इसके बाद फिर अपने पास आता है क्या, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागद्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों का, मनोज्ञ माने अच्छे लगने वाले, अमनोज्ञ माने बुरे लगने वाले, इनमें राग द्वेष नहीं करना। ये 5 इंद्रिय के 5 विषयों में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत। अब इसके लिए क्या होता है कि मनोज्ञ दिखना भी चाहिए, छूने में भी अच्छा हो, टेक्चर उसका अच्छा हो, खाना है लेकिन टेक्चर भी देख रहे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, खुशबू भी अच्छी आना चाहिए, देखने में भी होना चाहिए, और इसके बाद उसको बजा करके बढ़िया। तो एक हमारे काका जी थे, दिल्ली में दाढ़ी बनाने गए उस समय, पंकज, 5 रुपया लग गए। अभी बोले हमारे गांव में तो 50 रुपये पैसा में बनती है, तुम 5 रुपये छड़ा रहे। बोले भाई तुम्हारे गांव में ऐसी सीट मिलती क्या जैसी यहाँ मिली, और ये गाना बजता है क्या जो हमने स्टूडियो लगाया है यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये है, आदमी इसके लिए ही पैसा दे देता है। तो सुनने में चांदी की चम्मच से खाओ या सोने की चम्मच से खाओ, अब महाराज जी को क्या लेना देना, तुम कोई भी गिलास से पानी दे दो, चाहे चांदी से दो चाहे सोने से दो, पीना तो पानी है। तो ये क्या कहलाता है, मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं करने से परिग्रह वृत्ति की भावनाएं होती हैं। हिंसा दुष्व्याह मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम, हिंसा आदि जो पाप है उन पापों में यहाँ पर भी आपके लिए दोष लगेगा, यहाँ पर भी आपकी निंदा होगी, और वहाँ पर भी परलोक आपका बिगड़ेगा। क्या होगा, परलोक भी आपका बिगड़ेगा। इसलिए परलोक आपका जब बिगड़ता है तो आपको यहाँ पर भी कष्ट होंगे, वहाँ पर भी, क्योंकि दुख में होगा। पाप जितने होते हैं वो सब दुख के ही कारण होते हैं, ये आप लोग तय कर लेना। अब इसके बाद अपने सामने बात यह थी, जब दुख के कारण होते हैं तो अब अपने पास 4 भावनाएं होना चाहिए, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ। इनके लिए अपनी भाषा में अपन बोल सकते हैं मित्रता, प्रेम गुणीजनों से।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर। पूज्य एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के बहन और बहनोई श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, रिटायर्ड शिक्षक श्रीमती लीला जी जैन, शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। दादी जी श्रीमती चंपाबाई जी जैन, पुत्री एवं दामाद नेहा जैन, प्रियंक जैन, भरूच, गुजरात। पुत्र एवं पुत्रवधू मुदित जैन, रश्मि जैन, रहली, मनीष जैन, वैशाली जैन, भोपाल, मयंक जैन, इंदौर। पौत्र एवं पौत्री रेयांश जैन, ईश्वा जैन, ईशान जैन, प्रियांशी जैन।